हेलो नीट स्टूडेंट्स, मैं ऋषु जायसवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। आज आपके लिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर से कॉकरोच लेकर आए हैं। बेसिकली इसमें हम लोग कॉकरोच के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि ये पार्ट 1 होगा। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 लेकर आएंगे। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एनाटॉमी को देखेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज की बात करें टुडे टॉपिक, तो कॉकरोच का ये पार्ट 1 होगा, जो कि इसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। मॉर्फोलॉजी के बारे में, कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़े थे। तो और टिश्यू तक हम लोग का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 6 में कॉकरोच के बारे में है। तो इससे पहले यदि आप कॉकरोच नहीं पढ़े हैं या आपको कॉकरोच के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं, कॉकरोच को तो जरूर देखे होंगे लेकिन कॉकरोच का आप मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में नहीं जानते हैं, तो मेरे इस 2 लेक्चर से, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 से आपका कॉकरोच क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। कॉकरोच आप लोग हेडिंग दे दीजिए, नोटबुक पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ जो है नोट्स लिखिएगा। तो सबसे पहले बात करें कॉकरोच के साइंटिफिक नेम को, तो कॉकरोच के साइंटिफिक नेम को बात करें तो इसको पेरीप्लानेटा अमेरिकाना बोलते हैं। तो साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच इज पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। ओके, कॉकरोच को साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम पेरीप्लानेटा अमेरिकाना है। और इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। तो इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन, तो ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। ओके, फाइलम की बात करें तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा यानी कि ज्वाइंटेड अपेंडेज। आर्थ्रो मतलब ज्वाइंटेड और पोडा मतलब अपेंडेजेस, तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। ओके, इसके क्लास की बात करें तो ये इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है। ओके, तो कॉकरोच के साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसको पेरीप्लानेटा अमेरिकाना बोलते हैं। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा। इसके लेंथ की बात करें, अब नाउ स्टार्ट द मॉर्फोलॉजी। इसके मॉर्फोलॉजी को देखेंगे आज। बेसिकली इस लेक्चर में मॉर्फोलॉजी, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में हम लोग एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। इसका नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए मॉर्फोलॉजी की बात करें, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी, यानी कि मॉर्फोलॉजी का मीन्स होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, कॉकरोच बाहरी रूप से कैसा दिखता है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उनके लिए है। ठीक, तो मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक्सटर्नल अपीयरेंस, लेंथ। कॉकरोच की लेंथ की बात करें तो ये 34 टू 53 मिलीमीटर इन लेंथ होता है। 34 टू 53 मिलीमीटर। इसके कलर की बात करें तो ये बहुत सारे कलर में होते हैं, लेकिन रेडिश ब्राउन में मैक्सिमम कॉकरोच जो है पाया जाता है। ओके, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। तो कॉकरोच आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, ये लंबा होता है तो एक्सटेंडेड।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल और फीमेल क्या होता है, इसके सेपरेट होते हैं। तो कॉकरोच आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कॉकरोच में सेगमेंटेड देखने को मिलता है, तो ये सेगमेंटेड होता है। ओके, तो कॉकरोच आर सेगमेंटेड। इसके अंदर जो है कॉकरोच के बाहरी एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखेंगे तो इसमें सेगमेंट देखने को मिलता है। तो आपको हम बताएंगे हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, जिसमें बताएंगे एब्डोमेन में 10 सेगमेंट मिलता है, थोरेक्स में 3 सेगमेंट देखने को मिलता है। तो ये कॉकरोच जो है सेगमेंटेड होता है। मेल कॉकरोच में जो है, मेल और फीमेल कॉकरोच का आइडेंटिफाई करने का ये है कि उसमें जो विंग्स होते हैं मेल में वो बाहर एक्सटेंडेड होते हैं। तो इसको लिखते हैं इन मेल cockroach beings are extended out from the abdomen। जैसे कि ये जो है इसका एब्डोमेन है, तो इसके विंग्स जो है इससे बाहर निकले हुए होंगे इस तरीके से। इस तरीका से इसका विंग्स जो है बाहर निकला हुआ होगा। तो ये मेल में देखने को मिलता है। फीमेल में विंग्स इसका अंदर ही एब्डोमेन के अंदर होता है, और मेल में विंग्स जो है ये विंग्स बना है, तो ये विंग्स जो है मेल में बाहर निकला हुआ होता है। ओके, तो आई होप आपको ये कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं क्या क्या हम पढ़े हैं। तो कॉकरोच की साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसको पेरीप्लानेटा अमेरिकाना बोलते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है। फाइलम की बात करें तो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। ओके, मॉर्फोलॉजी को देखें तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, कॉकरोच बाहर से दिखता कैसा है। तो आपको हम फिगर के थ्रू बना के दिखाएंगे कि कॉकरोच बाहर से दिखता कैसा है। अभी अभी जो है जब हेड थोरेक्स एब्डोमेन में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वहाँ पे बताएंगे। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक्सटर्नल अपीयरेंस, लेंथ की बात करें तो 30 to 43 मिलीमीटर इन लेंथ होता है। कलर की बात करें तो मैक्सिमम रेडिश ब्राउन का होता है। ओके, कॉकरोच आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। ओके, कॉकरोच आर यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल और फीमेल इसके अलग अलग होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं। कॉकरोच आर सेगमेंटेड, ये सेगमेंटेड होते हैं। इन मेल कॉकरोच विंग्स आर एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम द एब्डोमेन, और विंग्स जो है एब्डोमेन से बाहर निकला हुआ होता है मेल कॉकरोच में। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। देन इसको जो है अभी कॉकरोच 3 डिवाइड में डिविजिबल में है, हेड थोरेक्स एब्डोमेन, तो वहाँ अभी हम क्लियर करेंगे फिगर के थ्रू। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। इसको इरेज करते हैं। तो हम लोग मॉर्फोलॉजी को देख रहे थे। मॉर्फोलॉजी, तो द बॉडी ऑफ द कॉकरोच आर डिविजिबल इनटू 3, यहाँ लिखते हैं, इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट। इसका पूरा बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। इसको लिखते हैं हेड,
थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ओके, तो चलिए हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन को समझते हैं। आपको यहाँ पे फिगर बना देते हैं कॉकरोच का। यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाना होगा तो इसको यहाँ लिखते हैं। आई होप आप उस लाइन को लिख लिए होंगे। चलिए फिगर को देखते हैं। तो ये कॉकरोच का हेड है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये इसका थोरेक्स है। ये इसका थोरेक्स है और यहाँ से ये कॉकरोच का एब्डोमेन है। ओके, तो आप लोग मेरे साथ साथ फिगर बनाइए। तो ये कॉकरोच का हेड है, ये थोरेक्स है और ये कॉकरोच का एब्डोमेन है। ये कॉकरोच की आई की बात करें तो कॉकरोच का आई जो है कंपाउंडेड होता है। कंपाउंड आई इसके में देखने को मिलता है, कंपाउंड आई। ये कॉकरोच का हेड है। ये इसका थोरेक्स है जो 3 सेगमेंटेड में है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग प्रोथोरेक्स बोलते हैं, इसको मीजोथोरेक्स बोलते हैं और इसको मेटाथोरेक्स बोलते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, फिगर बनाइए। फिगर बनाने से क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप जो है बेटर समझ पाइएगा। ओके, अब बात करते हैं इसके एब्डोमेन रीजन की। तो ये एब्डोमेन रीजन ये 10 सेगमेंटेड में होता है। ये 10 सेगमेंट में बटा हुआ है। इसको ये जैसे कि थोरेक्स 3 सेगमेंट में था, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो एब्डोमेन जो है 10 सेगमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। इसको बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th और 10th। तो ये आपको दिख रहा होगा। इसके हेड में इन द फ्रंट ऑफ आई 2 एंटीने होते हैं, तो इसको भी लिखते हैं। ये है इसका एंटीनी, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये इसका एंटीनी है। ओके, ये क्या होता है, सेंसरी होता है, सेंसरी रिसेप्टर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, ये इसका कंपाउंड आई था। ये इसका कंपाउंड आई है। प्रोथोरेक्स मीजोथोरेक्स से यहाँ से 4 विंग्स एक्सटेंडेड होता है। तो चलिए 4 विंग्स को बनाते हैं। तो मीजोथोरेक्स से ये कुछ इस तरीका से 4 विंग एक्सटेंडेड होता है और ये मेटाथोरेक्स से यहाँ से हाइंड विंग एक्सटेंड होता है। ये इस तरीके से आपको हाई होप कि आपको ये कॉकरोच दिख रहा होगा। ये इसका क्या है, 4 विंग
जो ये फोर विंग थोड़ा छोटा बना है लेकिन ये बड़ा होता है, ये क्या करता है, इसको कवर करके रखता है हाइंड विंग को। तो ये क्या है, ये फोर विंग है, ये फोर विंग है। ओके, और ये जो ब्लू से बना है ये इसका हाइंड विंग है। जो ये हाइंड विंग यही जो है इसको फ्लाइट में हेल्प करता है। तो हाइंड विंग हेल्प इन फ्लाइट। और फोर विंग की बात करें, ये जो फोर विंग, जो ये फोर विंग है ये थोड़ा बड़ा होता है और इसको हाइंड विंग को कवर करके रखता है। तो हाइंड विंग कवरिंग द फोर विंग कवरिंग द हाइंड विंग। ये फोर विंग क्या करता है, हाइंड विंग को कवरिंग प्रोवाइड करता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये फोर विंग वन पेयर होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये वन पेयर होता है और हाइंड विंग भी वन पेयर होता है। ओके, इसलिए ये फोर विंग जो है आप लोग देख सकते हैं ये मीजोथोरैक्स से निकला हुआ है, तो इसको मीजोथोरैसिक भी बोलते हैं, मीजोथोरैसिक विंग भी बोलते हैं। तो आपको नेक्स्ट बाद में जब फोर विंग इस थोरैक्स वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे मीजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक भी बोलते हैं। यहाँ से ये पोरोथोरैक्स से इसके लेग्स एक्सटेंडेड होते हैं। तो यहाँ पे आपको हम लेग्स बता देते हैं। ये इस तरीका से कुछ लेग्स जो है इसके एक्सटेंडेड होते हैं। ये प्रोथोरैसिक लेग हो गया। ये यहाँ से जो एक्सटेंडेड है, यहाँ से ये मीजोथोरैसिक लेग होगा और यहाँ से जो एक्सटेंडेड है मेटाथोरैक्स है। तो ये देखिए, तो ये कौन सा लेग है, ये इसमें तीन लेग इधर और तीन लेग इधर प्रेजेंट होता है। तो इसको लिखते हैं ये प्रोथोरैसिक लेग है, प्रोथोरैसिक लेग है। ये आप लोग देख सकते हैं ये मीजोथोरैसिक लेग है, मीजोथोरैसिक लेग। और ये जो मेटाथोरैक्स से एक्सटेंड हुआ है इसको मेटाथोरैसिक लेग बोलते हैं, मेटाथोरैसिक लेग। ओके, इसमें जो है एनल सरकाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एनल सरकाई बना देते हैं। ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये फिलामेंटस होता है। ये क्या है, एनल सरकाई। ये मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है एनल सरकाई। ये 10th सेगमेंट पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, एनल सरकाई प्रेजेंट एट 10th सेगमेंट। ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। एनल स्टाइल की बात करें, ये अगर मेल कॉकरोच होगा इसके में एनल स्टाइल देखने को मिलेगा। क्या होता है, मेल ज़्यादा स्टाइल मारता है तो इसमें एनल स्टाइल देखने को मिलता है, जो कि ये क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए ये क्या है, एनल स्टाइल। ये भी 10th सेगमेंट पे होगा लेकिन ये सिर्फ एनल स्टाइल फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट ओनली यहाँ लिख देते हैं मेल, ओनली प्रेजेंट ओनली मेल ऑन 10th सेगमेंट। आप लोग मेरे साथ साथ इसको लिखते चलिए, डायग्राम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये क्या है, इसका आई कंपाउंड आई होता है। इसके अंदर ओमनीटिडिया देखने को मिलता है। आपको जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे ना उस समय बताएंगे कंपाउंड आई के बारे में। तो इसका आज के लेक्चर में तो मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं। ये क्या है, हेड। तो पूरा बॉडी जो है कॉकरोच का 3 पार्ट्स में क्या है, डिवाइड है। तो पहला क्या है, हेड। ओके, ये क्या है, थोरैक्स, और ये क्या है, एब्डोमेन। तो थोरैक्स जो है 3 सेगमेंट में डिविजुअल है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। और एब्डोमेन जो है 10th सेगमेंट में होता है, एब्डोमेन में 10th सेगमेंट देखने को मिलता है। ठीक, तो पहले आप इस फिगर को बनाइए। आपको एक बार बता देते हैं, एक बार रिकॉल करा देते हैं कि इसके अंदर कॉकरोच के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली कॉकरोच का, आई होप आपको कॉकरोच का डायग्राम दिख रहा होगा। ये इसका ऊपर वाला रीजन जो है ये हेड है, ठीक, और ये इसके हेड के नीचे थोरैक्स है।
थॉरेक्स जो है 3 सेगमेंट में डिविजिबल है। फर्स्ट वन इज प्रोथॉरेक्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये प्रोथॉरेक्स। सेकेंड सेगमेंट की बात करें तो ये मीजोथॉरेक्स होता है, और थर्ड सेगमेंट की बात करें ये वाला सेगमेंट, ये तो ये प्रोथॉरेक्स है, ये मीजोथॉरेक्स है, और ये मेटाथॉरेक्स है। ओके, ये मीजो है, यहाँ लिख देते हैं, ये प्रो है, तो ये प्रोथॉरेक्स है, ये मीजोथॉरेक्स है, और ये मेटाथॉरेक्स है। ये इसका जो है एब्डोमेन आप जैसा देख सकते हैं, ये तो पूरा बॉडी जो है कॉकरोच का 3 पार्ट में क्या है, डिविजिबल है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। ओके, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। एब्डोमेन की बात करें तो इसके अंदर 10 सेगमेंट देखने को मिलता है। तो 10 सेगमेंट, 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सेगमेंट। तो 10वें सेगमेंट पर ये क्या होता है, एनल सर्काई प्रेजेंट होता है। ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, ये एनल स्टाइल जो है लड़का लोग क्या करता है, स्टाइल ज्यादा मारता है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि मेल कोकरोच में एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है, फीमेल में किसी प्रकार का एनल स्टाइल नहीं होता है। तो प्रेजेंट ओनली इन मेल इन 10 सेगमेंट। इसके 10वें सेगमेंट पर ये क्या होता है, एनल स्टाइल प्रेजेंट है। ये देखिए एनल स्टाइल आपको दिख रहा होगा, ये एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है। ओके, इसके विंग्स की बात करें तो ये 4 विंग्स है, जो मीजोथोरेक्स से क्या है, एक्सटेंड है, ये 1 पेयर होता है। और ये हाइंड विंग्स भी क्या है, 1 पेयर का होता है। 2 इसमें देखने को मिल रहा है आपको, देखिए एक ये और ये 4 विंग। ये 4 विंग क्या करता है, रेड कलर का आपको होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये इसको हाइंड विंग को कवर करके रखता है, और ये हेल्प इन फ्लाइट। ये हाइंड विंग फ्लाइट में काम आता है, और 4 विंग कवरिंग करके रखता है किसको, हाइंड विंग को। तो एट रेस्ट। तो ये था कॉकरोच का ओवरऑल। तो आप इसको पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। इसको इरेज करते हैं। तो 1 बाय 1 करके हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन को डिटेल में स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो ये था बॉडी जो है इसका 3 पार्ट में डिविजिबल है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। थॉरेक्स की बात करें तो मीजोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स इसको देखने को मिलता है। ओके, तो ये था कॉकरोच का डायग्राम। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके बना लिए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं आपसे। तो चलिए एक्सोस्केलेटन को स्टार्ट करते हैं। तो नाउ इसके एक्सोस्केलेटन को देखते हैं। इसके स्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन होता है, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखे, एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन की बात करें तो ये काइटिन का बना होता है। स्केलेटन 2 तरह का होता है, इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। हम लोगों में इंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। स्केलेटन की बात करें तो एक इंडोस्केलेटन होता है और एक एक्सोस्केलेटन होता है। तो कॉकरोच में इंडोस्केलेटन नहीं, एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है। बाहरी जो है इसका प्लेट से, हार्डन प्लेट से क्या होता है, कवर होता है, जिसको हम लोग स्क्लेराइट्स बोलते हैं। ओके, तो चलिए इसको लिखते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ cockroach is formed by काइटिन। तो इसके अंदर काइटिन का इसका क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। क्या इसका किसका होता है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाय काइटिन। ये क्या होता है, हार्डन प्लेट होता है। ठीक, तो इसको लिखते हैं काइटिन। ये क्या होता है, हार्डन प्लेट्स। तो इसको क्या लिखेंगे, इस हार्डन प्लेट्स को क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट्स बोलते हैं। तो द एक्सोस्केलेटन ऑफ cockroach is formed by hardened plates, chitin is known as sclerites।
इज नोन एज स्क्लेराइड्स। इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स बोलते हैं। अब इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो इसके एक्सोस्केलेटन की बात करें, कॉकरोच में एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज फाउंड बाय काइटिन, काइटिन का बना हुआ होता है। द एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज फाउंड बाय हार्डन प्लेट्स, काइटिन इज नोन एज हार्डन प्लेट होता है। ऊपर से जो थोरेक्स होता है और हेड होते हैं, उसके सारे एब्डोमेन इसके ऊपर प्लेट्स होता है, हार्डन प्लेट्स होता है, दैट इज नोन एज स्क्लेराइड्स। ओके, तो स्क्लेराइड्स की बात करें तो स्क्लेराइड्स डॉर्स, अगर डॉर्सल की बात करें, वेंट्रल की बात करें और लेटरल की बात करें, तो जो डॉर्सल में स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं उसको टर्जाइट्स बोलते हैं। ओके, जो वेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं उसको एस्टरनाइट्स बोलते हैं। और जो लेटरल में प्रेजेंट होते हैं उसको पिलोराइट्स बोलते हैं। जैसा कि आप लोग ऐसे समझिए कि ये कॉकरोच है। ओके, ये इसका डॉर्सल वाला रीजन है, ये इसका वेंट्रल रीजन है। ओके, तो ये डॉर्सल रीजन में की बात करें तो ये टर्जाइट्स का होता है। इसका जो हार्डन प्लेट्स है इसको क्या बोलते हैं? टर्जाइट्स। ओके, और ये जो वेंट्रल में प्रेजेंट है ये ये तो डॉर्सल हुआ टर्जाइट्स, और जो वेंट्रल में प्रेजेंट है इसको एस्टरनाइट्स बोलते हैं। और ये जो लेटरल में प्रेजेंट है ये इसको पिलोराइट्स बोलते हैं, पिलोराइट्स। ओके, तो आप लोग एक बार देखिए, ये जो डॉर्सल रीजन है इसको टर्जाइट्स बोलते हैं, डॉर्सल रीजन को टर्जाइट्स बोलते हैं। ओके, वेंट्रल रीजन को, जो वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? एस्टरनाइट्स बोलते हैं। और लेटरल रीजन में जो प्रेजेंट है उसको पिलोराइट्स बोलते हैं। तो टर्जाइट्स, एस्टरनाइट्स और पिलोराइट्स, और ये तीनों जो है एक दूसरे से जो कनेक्टेड होता है उसको, तो द स्क्लेराइड्स आर अटैच्ड बाय ईच अदर, वो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है? एक दूसरे से अटैच है। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, या उसको एर्थ्रोडाइडल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एर्थ्रोडाइडल मेम्ब्रेन भी इसको क्या कहते हैं? बोलते हैं। तो आप लोग देखिए, द स्क्लेराइड्स अटैच बाय ईच अदर, जो इसका स्क्लेराइड्स है, जो ये स्क्लेराइड्स है, टर्जाइड्स, एस्टरनाइड्स और पिलोराइड्स, ये तीनों जो है आपस में जो कनेक्टेड होते हैं, तीनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या एर्थ्रोआइडल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, तो ये था इसका एक्सोस्केलेटन। अब हम लोग वन बाय वन करके हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन को देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक्सोस्केलेटन। आई होप आपको एक्सोस्केलेटन समझ में आया होगा। इसके एक्सोस्केलेटन की बात करें तो ये काइटिन का बना हुआ होता है। जो हार्डन प्लेट्स है इसको स्क्लेराइड्स बोलते हैं। स्क्लेराइड जो डॉर्सल में प्रेजेंट है उसको टर्जाइट्स बोलते हैं, वेंट्रल में जो प्रेजेंट है उसको एस्टरनाइट्स बोलते हैं, और लेटरल में जो प्रेजेंट है उसको पिलोराइड्स बोलते हैं। द स्क्लेराइड्स आर अटैच बाय ईच अदर, ये तीनों जो है यहाँ पे आप देखिए, ये तीनों एक दूसरे से क्या होता है? अटैच होता है। दैट इज नोन एज आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा अटैच होता है, जिसको आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं और अब जो है हेड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन के बारे में आज के लेक्चर में इसको इन करेंगे, मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ओके, तो आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो चलिए हेडलाइन दीजिए आप लोग। हेड, किसका हेड? आपका हेड नहीं, कॉकरोच का हेड को देखेंगे। तो कॉकरोच की हेड की बात करें तो ये राइट एंगल में प्रेजेंट होता है। इसका जो बॉडी होता है तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से है, लॉन्गिट्यूडनली, और ये इसका हेड जो है 90 डिग्री पे होता है। ऐसा आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका हेड जो है 90 डिग्री पे होता है। ओके, तो हेड इज प्रेजेंट एट राइट एंगल्स। हेड इड हेड इज प्रेजेंट एट right angles from the
लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका हेड जो है ट्रायंगुलर इन शेप होता है। हेड जो कॉकरोच का होता है वो ट्रायंगल शेप का होता है, तो इसको लिखते हैं हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कॉकरोच का हेड जो है 6 सेगमेंट से इमरानी कंडीशन में 6 सेगमेंट से फ्यूजन हुआ है, तो एक जो है इसका हेड का निर्माण हुआ है। तो द हेड ऑफ cockroach formed by 6 segmented in embryonic condition। द हेड ऑफ कॉकरोच फॉर्म बाय 6 सेगमेंटेड, 6 सेगमेंट से मिलकर इसका जो है हेड बना हुआ है। तो हेड ऑफ कॉकरोच फॉर्म बाय 6 सेगमेंटेड इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ओके, इसका हेड जो है ये किसी भी डायरेक्शन में मूव आउट कर सकता है। ये इसका हेड फ्लेक्सिबल होता है, मस्कुलर, इसके हेड के रीजन में मसल्स देखने को ज़्यादा मिलते हैं, तो ये जो है इस मसल्स के कारण फ्लेक्सिबल होता है और ये अपना हेड को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। ओके, इसको लिखते हैं द हेड ऑफ द कॉकरोच इज मूव आउट इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल मस्कुलर नेक। तो ये था कॉकरोच के हेड के बारे में। इसके हेड से आप लोग देखे होंगे कि इसके हेड में कंपाउंड आई भी प्रेजेंट होता है। तो कंपाउंड आई के बारे में डिटेल में आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाएंगे, जब इसका नर्वस सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में आपको जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे इसके कंपाउंड आई के बारे में। और इसमें जो है एंटीनी देखने को आपको मिला होगा, जब फिगर बनाए थे, ये देखिए अभी भी उसका जो है यहाँ पे मार्क रह गया है। तो ये इसका क्या है, एंटीनी है, रेड कलर से जो बनाए थे। तो इसको लिखते हैं एंटीनी के बारे में। तो एंटीनी are extended from front of the eye, front of the eye। ये क्या होता है, इसका एंटीनी की बात करें तो ये सेंसरी होता है, क्योंकि इसके पास सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये मॉनिटरिंग का काम करता है। ओके, इसके फंक्शन की बात करें तो ये मॉनिटरिंग का काम करता है। ओके, तो हेड, आई होप आपको हेड क्लियर हुआ होगा। एक बार रिकॉल करा देता है आपको कि हेड में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो हेड इज प्रेजेंट एट राइट एंगल्स, इसका हेड जो है राइट एंगल्स पे प्रेजेंट होता है, इस तरीके से राइट एंगल बनाता है। फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, इसका हेड ट्रायंगुलर इन शेप में होता है। द हेड ऑफ कॉकरोच फाउंड बाय 6 सेगमेंट, ये इसका हेड जो है इमरानी कंडीशन में 6 सेगमेंट से मिलकर ये क्या हुआ है, बना हुआ है। द हेड ऑफ कॉकरोच इज मूव आउट इन ऑल डायरेक्शन, ये चारों किसी भी डायरेक्शन में ये मूव आउट कर सकता है, क्योंकि इसके पास फ्लेक्सिबल मस्कुलर नेक प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रोथोरेक्स के रीजन में इसका हेड अटैच होता है, तो ये मसल्स मस्कुलर होता है। एंटनी आर एक्सटेंडेड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द आई, इसका एंटनी जो था, जो ये बनाए थे, तो ये क्या है, एक्सटेंडेड होता है और ये पेयर में होता है। ठीक, ये क्या होता है, पेयर में होता है। 2 एंटनी देखने को मिलता है, एक पेयर होता है। सेंसरी होता है, सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट है। फंक्शन की बात करें तो मॉनिटरिंग का ये काम करता है एंटनी इसका। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं। अब बात करेंगे माउथ पार्ट्स की। तो इसके माउथ पार्ट्स को देखते हैं। आपको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, इजी है। कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी आपको समझ में आया होगा। आप डायग्राम के थ्रू बेटर समझ सकते हैं मॉर्फोलॉजी इसका। ओके, तो अब बात करते हैं इसके माउथ पार्ट्स की। तो आप लोग हेडिंग दीजिए माउथ पार्ट्स। कॉकरोच की माउथ पार्ट्स की बात करें तो ये क्या करता है, च्यूइंग और बाइटिंग में हेल्प करता है। तो
बाइटिंग एंड हेल्प करता है च्यूइंग में। माउथ पार्ट्स की बात करें तो इसमें लैब्रम होता है जो कि इसको अपर लिप बोलते हैं, ये अपर लिप। लैबियम होता है, इसको लोअर लिप बोलते हैं। ओके। मैंडिबल होता है जो वन पेयर होता है। मैक्सिला होता है जो कि ये भी क्या है, वन पेयर है। और हाइपोफैर्निक्स होते हैं। हाइपोफैर्निक्स यानी कि कोकरोच का टंग। कोकरोच टंग को क्या बोलते हैं, हाइपोफैर्निक्स, कोकरोच टंग। ये लैब्रम की बात करें, ये कुछ लैब्रम इस तरीके से कोकरोच के अंदर देखने को मिलता है। ये देखिए, ये क्या है, लैब्रम। तो ये है लैब्रम, यहाँ लिख देते हैं। आप लोग एनसीईआरटी खोल लीजिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो डायग्राम आपको साइड में बना हुआ होगा, लैब्रम, लैबियम, मैंडिबल, मैक्जिला। जो हुआ मैंडिबल देखिएगा तो ये कुछ इस तरीके का होगा। तो ये क्या है, ये मैंडिबल है। जो कि पेयर में प्रेजेंट है, एक इधर है एक इधर प्रेजेंट होगा। मैक्जिला भी पेयर में होता है। और हाइपोफैर्निक जिसको कोकरोच टंग बोलते हैं, ये है। तो माउथ पार्ट्स की बात करें तो बाइटिंग और च्यूइंग में हेल्प करता है। ओके, अब नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दीजिए थॉरेक्स। थॉरेक्स की बात करें, जैसा कि आपको हम बताए थे कि थॉरेक्स 3 रीजन में डिविजिबल है। फर्स्ट वन इज प्रोथॉरेक्स, प्रोथॉरेक्स, देन मीजोथॉरेक्स एंड थर्ड वन इज मेटाथॉरेक्स। तो इसका थॉरेक्स जो है 3 रीजन में डिविजिबल है। तो मीजोथॉरेक्स में आपको जो है यहाँ से फोरविंग एक्सटेंडेड आउट देखने को मिला था। तो ये फोरविंग यहाँ से एक्सटेंड होते हैं, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, मीजोथोरैसिक विंग्स बोलते हैं। ओके, तो फोर विंग्स यहाँ से एक्सटेंड होते हैं मीजोथोरैक्स के रीजन से। फोर विंग एक्सटेंडेड फ्रॉम मीजोथोरैक्स, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मीजोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक विंग्स। ओके, जो कि ये क्या होता है, वन पेयर में प्रेजेंट था ना, एक इधर और एक इधर प्रेजेंट था। तो फोर विंग की बात करें तो ये क्या करता है, कवरिंग का काम करता है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, कवरिंग ऑफ किसका, हाइंड विंग को कवर करके रखता है एट रेस्ट कंडीशन, एट रेस्ट कंडीशन। ओके, मेटाथोरेक्स की बात करें तो मेटाथोरेक्स इसमें क्या प्रेजेंट था, मेटाथोरेक्स के रीजन में आप लोग जैसा कि फिगर में बताए थे, मेटाथोरेक्स के रीजन से क्या निकला हुआ था, हाइंड विंग निकला हुआ था। तो यहाँ से हाइंड विंग क्या होता है, एक्सटेंड आउट होता है। तो हाइंड विंग एक्सटेंड फ्रॉम मेटाथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाथोरैसिक विंग्स, मेटाथोरैसिक विंग्स। और आपको लेग तो वहां पे बता दिए थे कि एक प्रोथोरैसिक लेग होता है, यहाँ से एक लेग, एक इधर से एक इधर से, तो 2 प्रोथोरैसिक लेग। मीजोथोरैसिक तो 2 मीजोथोरैसिक लेग, एक इधर से एक इधर से। और मेटाथोरैसिक तो एक मेटाथोरैसिक लेग था। तो ये था थोरेक्स। तो आई होप प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये जो है फोर विंग्स वन पेयर था, यहीं पे लिख देते हैं, ये वन पेयर होता है। ओके, और हाइंड विंग की बात करें तो वन पेयर होता है। और ये क्या करता है, हेल्प इन फ्लाइट, ये फ्लाइट में हेल्प करता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था लैब्रम जिसको अपर लिप बोलते हैं, लैबियम जो लोअर लिप होता है, मैंडिबल जो वन पेयर का होता है, मैक्सिला वन पेयर का होता है, और हाइपोफैनिक्स जिसको कोकरोच टंग बोलते हैं, और ये था थोरेक्स। मैक्सिला की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का होगा, आप फिगर में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से जो है मैक्सिला बना हुआ होगा। ओके, तो ये क्या है, मैक्सिला है, जो कि पेयर में प्रेजेंट होता है, 2
दो मैक्जिला होता है, दो मैक्जिला होता है, यहाँ पे 1 पेयर लिख दिए है, मैक्जिला 2 पेयर, 1 पेयर और मैंडिबल भी 1 पेयर। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद हम लोग जो है एब्डोमेन रीजन को पढ़ेंगे। तो ये माउथ पार्ट था, ये थोरेक्स था इसका, अब देन जो है हम लोग एब्डोमेन रीजन को पढ़ेंगे। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं। तो इसके फोरविंग की बात करें, पहले नोट डाउन, इसको इरेज करने से पहले एक चीज लिख देते हैं कि ये जो फोरविंग था, ये इसका फोरविंग जो है ओपेक डार्क कलर का होता है। ओके, तो आप इसको साइड में कहीं लिख लीजिए, इसका फोरविंग ओपेक डार्क कलर का होता है। और हाइंड विंग की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, बस ये इतना बात आप लोग लिख लीजिए। तो इसको इरेज करते हैं। अब लास्ट सेगमेंट जो हम लोग का हेड हो गया, थोरेक्स हो गया, और लास्ट वन इज एब्डोमेन। तो चलिए एब्डोमेन को देखते हैं। दीजिएगा एब्डोमेन, एब्डोमेन। तो एब्डोमेन की बात करें तो इसका एब्डोमेन जो है 10 सेगमेंट में, जैसा कि आपको हम फिगर में बताए थे कि इसका एब्डोमेन 10 सेगमेंट में क्या है, डिवाइड है। तो द एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच इज 10 सेगमेंटेड। ओके, तो इसके 10 सेगमेंट की बात करें तो वेंट्रली 9 10th टर्जाइड्स, जो वेंट्रली प्रेजेंट था, सॉरी जो डोर्सली प्रेजेंट था, और ये 9th स्टर्नाइट्स देखने को मिलता है वेंट्रली। जैसा कि आपको फिगर से बताते हैं, ये जो कॉकरोच है, तो ये कॉकरोच का डॉर्सल रीजन है, ये कॉकरोच का वेंट्रल रीजन है। तो वेंट्रल रीजन में 9th स्टर्नम इस स्टर्नाइट्स देखने को मिलता है, एक स्टर्नाइट्स इसमें एब्सेंट होता है, और इसमें जो है 10 टर्जाइट्स डॉर्सली रीजन में प्रेजेंट होता है, लेकिन 9th स्टर्नाइट्स इसमें स्टर्नाइट्स देखने को मिलता है वेंट्रल रीजन में। ओके, तो ये जो वेंट्रल रीजन है इसमें 9th स्टर्नाइट्स होते हैं, और डॉर्सल रीजन में इसमें 10 टर्जाइट्स होते हैं। तो इसमें जो है 7th फीमेल में 7th स्टर्नम में एक बोट शेप जो है प्रेजेंट होता है, उसको बोट शेप बोलते हैं, जो सेगमेंट होता है उसको बोट शेप बोलते हैं। तो इन फीमेल कॉकरोच 7th स्टर्नम इज बोट शेप्ड, कुछ इस तरीके का ये बोट शेप का होता है। ओके, तो ये है 7th स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। इसके एपर्चर की बात करें, एपर्चर मतलब होल, छिद्र की बात करें तो 10th सेगमेंट में इसका एनस प्रेजेंट होता है, जो डॉर्सली प्रेजेंट होता है। ओके, तो एनस प्रेजेंट एट 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, डॉर्सली होता है। तो आप लोग साथ में लिखिए डॉर्सली। इसके गोनोफोर की बात करें तो गोनोफोर, तो मेल और फीमेल में ये 9th एंड 10th, बिटवीन 9th और 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है इसका गोनोपोर, यानी कि जेनाइटल एपर्चर। ओके, और फीमेल में ये 8th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए कि एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच इज 10 सेगमेंट का होता है। 10 सेगमेंट में इसका क्या है, कॉकरोच का एब्डोमेन डिविजिबल है। तो 10 टर्जाइट्स, यानी कि इसके टर्जाइट्स की बात करें तो इसमें 10 टर्जाइट्स देखने को मिलता है डॉर्सली रीजन में, और 9th स्टर्नाइट्स देखने को मिलता है वेंट्रली रीजन में। एक स्टर्नाइट्स कमी होता है
और इन फीमेल कॉकरोच सेवेंथ स्टर्नम इज बोर्ड शेप, इसका सेवेंथ स्टर्नम जो होता है बोर्ड शेप का होता है। इसके अपर्चर की बात करें तो एनस जो है 10वें सेगमेंट पर प्रेजेंट है जो कि डोर्सली प्रेजेंट है। और गोनोपोर की बात करें तो जेनाइटल अपर्चर तो ये मेल में बिटवीन 9th और 10th सेगमेंट में प्रेजेंट है और फीमेल में 8th सेगमेंट में प्रेजेंट है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद इसको जेनाइटल पाउच के बारे में देखते हैं। तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब बात करते हैं इसके जेनाइटल पाउच की। तो एक तरफ लिखिए मेल जेनाइटल पाउच और एक तरफ लिखिए आप लोग फीमेल जेनाइटल पाउच, यानी कि इसका रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है ये किस में रीजन में प्रेजेंट है। तो मेल में ये 8th एंड 9th सेगमेंट में ये प्रेजेंट है। ब्लैक से लिखते हैं, सॉरी 9th एंड 10th सेगमेंट में ये प्रेजेंट है। ओके, और फीमेल में ये 7th 8th एंड 9th सेगमेंट में इसका जेनाइटल पाउच क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, जेनाइटल पाउच की बात करें तो ये क्या क्या कंटेंट्स करता है फीमेल में। तो कोलैटरल ग्लैंड, कोलैटरल ग्लैंड, गोनैपोफाइसिस, ओके, फीमेल गोनोपोर। मेल की बात करें इसमें भी गोनोपोफाइसिस होता है, गोनैपोफाइसिस प्रेजेंट होता है। फीमेल गोनोपोर देखने को मिलता है, मेल गोनोपोर। इसमें एनल सर्काइल इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भी एनल सर्काई क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एनल स्टाइल सिर्फ मेल में आपको जैसा कि बताए थे कि मेल में एनल स्टाइल देखने को मिलता है। और ये क्या होता है, थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये होता है। एनल सर्काई की बात करें तो ये फिलामेंटस होता है, ज्वाइंटेड फिलामेंटस होता है, ज्वाइंटेड फिलामेंटस होता है। ओके, और बस हो गया, ज्वाइंटेड फिलामेंटस होता है। ये एनल सर्काइल यहाँ पे भी फीमेल में भी प्रेजेंट है। तो इसके बात करें ये क्या क्या कंटेंट करता है, तो कोलेट्रल ग्लैंड, गोनैपोफाइसिस, फीमेल गोनोपोर, एनल सर्काइल, एनल स्टाइल फीमेल में नहीं देखने को मिलता है। मेल की बात करें तो इसमें गोनैपोफाइसिस और इसमें मेल गोनोपोर और एनल सर्काइल और एनल स्टाइल। इसका एनस जो है बताए थे कि डोर्सली प्रेजेंट होता है और 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इसके जेनाइटल पाउच की बात करें तो 9th और 10th सेगमेंट में प्रेजेंट है। और फीमेल जेनाइटल पाउच की बात करें तो 7, 8 और 9th सेगमेंट पे क्या होता है, फीमेल जेनाइटल पाउच प्रेजेंट होता है। तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब इसका पढ़ाएंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में तो उसको डिटेल में आगे बताएंगे कि इसमें और क्या क्या होता है, वहाँ पे डिटेल में आपको बताएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर में जो कॉकरोच पढ़े हैं पार्ट 1 था, इसमें मॉर्फोलॉजी के बारे में बेसिकली स्टडी की है। आपको डायग्राम के थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है। तो आप डायग्राम आई होप आप बनाए भी होंगे, तो आप डायग्राम से समझे भी होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसका एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इसको लेक्चर अच्छा लगा।